Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. जैसे कि आप सब जानते हैं 23 दिसंबर 2022 को नो मून है और ये नो मून कैप्रिकॉन में होने जा रहा है। कैप्रिकॉन सैटर्न लॉर्ड है कैप्रिकॉन के। इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में होगा। तो ये 23 दिसंबर 2022 का जो नो मून है, ये आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, आपके हर एक स्फीयर में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अपनी लाइफ के लास्ट नो मून के कुछ चेंजेस जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल की सिलेक्शन जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से कीजिएगा ताकि आपको एनर्जी को समझने में आसानी हो। आइए देखते हैं कि ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है और आपके ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी निकल कर आएगी। पाइल नंबर 1 में है ACEG IKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। ये नो मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। साल का आखिरी नो मून है, तो ये आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। साल का आखिरी नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं, बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, हर एक स्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर करेज का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्लेइंग इट सेफ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फियर का कार्ड है। ओके ओके ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से भी देखते हैं। लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर शैमन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लोटस फ्लावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ड्रीम टाइम का कार्ड है। तो नो मून है और मूनोलॉजी से ना देखें तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं पहले मूनोलॉजी से कि ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। नो मून इन वर्गो का कार्ड है। होल्ड योर विजन का कार्ड है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए नो मून कैप्रिकॉन में है और वही यहाँ पर निकल कर आया है। दिस इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। ओके, आइए जानते हैं कि ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जहाँ से ये साइकिल स्टार्ट होगा वो साइकिल यहाँ से है, ठीक है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, आपने जिस भी स्फीयर में किया है, उसमें आपको मनचाहा फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बस शर्त एक ही होती है जो आपके लिए भी है कि अगर आपने एफर्ट राइट डायरेक्शन में लगाए हैं, चाहे आपके करियर के लिए लगाए हैं
चाहे आपने अपने रिलेशनशिप के लिए लगाए हैं, आपके हार्ड वर्क का फल आपको मिलेगा। एक फ्रेश शुरुआत होने जा रही है। ये जो नो मून है ना, इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नो मून एक बिगनिंग है नए चैप्टर की। जनरली जब भी कोई एक्लिप्स आता है दिसंबर के महीने में, या फिर जो नो मून या फुल मून आता है दिसंबर के महीने में, वो एक नई शुरुआत को इंडिकेट करते हैं, बिकॉज हम अगले साल की ओर डायरेक्ट होते हैं। अगले 15 दिनों में हम ऑलरेडी नए साल में होंगे। तो आपका जो हार्डवर्क है उसका फल अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने पूरी डेडिकेशन से किसी चीज़ के लिए काम किया है, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। धीरे धीरे फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि रातों रात आपके लिए चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर नो मून इन पाइसेस का कारण है। देखिए, इस नो मून के बाद जैसे ही ये एनर्जी स्टार्ट होगी, तब से आपको मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। जो लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ में हैं और उसमें आपने बहुत मेहनत की है और अभी तक आप उस असेंशन तक नहीं पहुंच पाए हैं या अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसमें आपको सबसे बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। मेडिटेशन के अंदर आपको अलग किस्म की वाइब्स महसूस होंगी। आपकी स्पिरिचुअल असेंशन होने जा रही है। मेडिटेट आपको करना है अब इस नए साइकिल में, और ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है। देखिए, जब हमारा दुख का टाइम आता है तो हम जनरली सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं कि अब हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, अब हम डिवाइन की तरफ को इंक्लाइंड हो गए हैं। लेकिन जब वही वक्त बीत जाता है और सुख का टाइम आता है, तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, हम ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस नो मून से आपकी मेडिटेशन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाना चाहिए। अगर अभी तक आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं तो आपको मेडिटेट करना स्टार्ट करना चाहिए। एंड आप देखिएगा, आपके जो कनेक्शन हैं जैसे ही डिवाइन के साथ बहुत गहरे होंगे, उस टाइम पर आपको जो आइसोलेशन की फीलिंग आती है, जो आप अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं, वो चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी। ठीक है। सो मेडिटेशन का जो ड्यूरेशन है वो आपको इंक्रीज करना है। ओके, सो अब क्या चेंज आएगा? पहले आप फोकस नहीं थे कई चीज़ों को लेकर, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता था, कभी इधर कभी उधर, मतलब अलग अलग तरह से आप अपनी लाइफ को देखना शुरू कर देते थे। लेकिन अब आपका जो विजन है वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मेहनत तो करते जा रहे हैं लेकिन साथ में ऑप्शंस होते हैं, ये भी मिल गया तो भी ठीक है, ये भी मिल गया तो भी ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना आप, है ना? सच बताइएगा, अब मुस्कुराइए मत, ऐसे ही करते हैं आप। ये मिल गया तो भी ठीक है, वो मिल गया तो भी ठीक है, लेकिन अब फोकस्ड होकर आपको आगे की ओर बढ़ना होगा और इस चीज़ में डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगी। डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह से फोकस्ड हो सकते हैं। जो आपके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं शायद वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए आप एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, आप जो वक्त आ गया है, जिस साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं, इसमें आपको दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचना है, तब आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आएगा। अगर आप डबल फेसेड पर्सनालिटी की तरह आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। डिवाइन से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होती है। इस टाइम पर अब आपको दूसरों के लिए करना है और ये फीलिंग आपको अंदर से भी आएगी। आप पहले शायद लोगों के लिए या अपनों के लिए उतना सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब आप सबके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रेश स्टार्ट। जो अभी तक मेडिटेट नहीं कर रहे थे उनका मन करेगा मेडिटेट करने को। जो दूसरों के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अब वो दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रेश स्टार्ट जो ये न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आपको दे रहा है। नो मून एंड न्यू मून सेम होता है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें, ये चेंजेस दे रहा है ये नो मून। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो मोनोलॉजी की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी निकल कर आई है।
फोकस आ रहा है, आपके मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है, आप मेडिटेट करेंगे, आपको मेडिटेशन के और आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा, और क्या चाहिए। ठीक है, सो अब देखते हैं साइकिल की एनर्जीज। देखिए, अब ये इस नो मून पर आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए कोई या तो दान करना चाहिए, या फिर आपको उनके नाम से एक रिचुअल कोई भी करवा लेना चाहिए, जिससे हम पितृदोष कहते हैं। बिकॉज इस टाइम पर आपके पूर्वजों का आपको कंप्लीट आशीर्वाद मिल सकता है। मैं भी एक रिचुअल कर रही हूँ 23rd के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने पितृदोष के निवारण के लिए वो रिचुअल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम। ठीक है, तो आपको अपने जो पितृ हैं उनके रिगार्ड में हीलिंग करनी है। उनके नाम का दान कीजिए 23rd को, या तो उनके नाम का अनाज दान कीजिए, कपड़े दान कीजिए, दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं रखना है, 100 रुपये देना चाहते हैं 100 रुपये दीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी लाइफ में ना एक पैटर्न चलता आ रहा है, जो कि आपकी फैमिली पैटर्न है, फैमिली लाइनेज है, उसे ब्रेक करना है। ठीक है, वो एक पैटर्न हीलिंग मांग रहा है, उसे हील करना है आपको। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, इसे आपको ज़रूर करना है। द नेक्स्ट इज डांस का कार्ड है। इस नो मून के बाद आपकी लाइफ के अंदर सेलिब्रेशन की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई सपना बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर केयर फ्री हो जाएंगे। आपकी जो टेंशन्स हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ग्रोथ होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रोथ होगी। कोई सपना आप बहुत पहले से देख रहे हैं, उस सपने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सपना आपका डेफिनेटली अब साकार होगा। ठीक है, ये चेंज आने वाला है। अनफोल्डमेंट का कार्ड है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा स्फीयर है जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। उस स्फीयर में कुछ हिडन चीज़ें हैं आपके लिए, वो चीज़ें अनफोल्ड होंगी अब। ठीक है, आपका जो पोटेंशियल है वो कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल कर आ रहा होगा, अब वो बाहर निकल कर आएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, और जैसे ही लोटस खिलता है ना, एक एक लेयर निकलती है, उसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बाहर निकल कर आएगी। और एक बात और बता दो, जब आप इस अनफोल्डमेंट की एनर्जीज की ओर जाएंगे तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रहने वाली है। ठीक है, उन लोगों से आपको खुद बचने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपको खुद बचाएंगे। ये चीज़ भी बहुत सारे लोगों के अंदर एंजाइटी पैदा करती है कि किस तरह से हम उन लोगों से बचें जो हमारे लिए बहुत कुछ गलत सोचते हैं, जो हमारे साथ जेलसी रखते हैं। आपको खुद बचने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपको उन लोगों से सेव करेंगे। ठीक है, अब आप क्रिएटिव हो जाएंगे। मैंने कहा ना, आपके कुछ ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर पैशन है, आप उस पैशन को बाहर लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन हालात आपको फेवर नहीं कर रहे हैं। अब क्रिएटिविटी के साथ आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकेंगे। अब वो चीज़ें क्या हैं, वो हम टैरो से देखेंगे। ये ऑरेकल डेक है, हम टैरो से देखेंगे वो चीज़ें। लेकिन अब आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने अंदर मत दबाइएगा। अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए खुद भी आपको मेहनत करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये एनर्जी है। देखिए, अब बेसिक एनर्जी क्या चलने वाली है। ये जो नो मून है ना, इसमें स्टार्टिंग जब एनर्जी होगी तो आपको डर लगेगा। आपके जो फियर्स हैं ना, हमारी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हम अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव ही नहीं कर सकते हैं, वो एक फियर की एनर्जी सरफेस होगी। ठीक है, वो एनर्जी एकदम सरफेस होने वाली है। उस एनर्जी की वजह से आप जब इस नो मून की एनर्जी में एंटर करेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ें क्लैरिटी से नज़र नहीं आएंगे उस पॉइंट पर, बिकॉज आपके फियर्स सरफेस होंगे। और धीरे धीरे क्या होने वाला है कि इन फियर्स को आप हिम्मत से दूर करते जाएंगे। तो बॉटम लाइन एनर्जी क्या रहेगी, आपके फियर्स जो हैं वो इस नो मून से बाहर निकलने वाले हैं।
फियर्स हमारे अंदर ब्लॉकेजेस खड़ी करते हैं और वो फियर्स सरफेस होकर बाहर निकल जाएंगे। आप बहुत हिम्मत से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और ये हिम्मत कहाँ से आने वाली है? आपको चारों दिशाओं से हेल्प मिलने वाली है। डिवाइन की हेल्प मिलेगी आपको चारों दिशाओं से। अब देखिए, हेल्प मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि एंजल्स आके आपका काम अपने आप कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं ना कि डिवाइन अपने आप सब चीज़ें कर देंगे। अपने आप नहीं होता है। 4 डायरेक्शन से अगर हेल्प मिल रही है तो आपको हर एक जगह से गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और इंटेंशन आपकी यही रहेगी कि आप सेफ हो जाएं। आप हर एक चीज़ में अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं, जिसमें कोई एतराज़ भी नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज अच्छी होती हैं, लेकिन अभी तक ये जो फियर्स हैं ये आप ये अंदर इसी वजह से रहे हैं क्योंकि आपने हमेशा हर एक चीज़ में सेफ प्ले करने की कोशिश की है। अब जब वो फियर्स निकल रहे हैं ना, तब भी उन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। उन जो फियर्स हैं उन्हें बाहर निकलने दीजिएगा। अगर आपने उन फियर्स को अब भी अपने अंदर दबा लिया तो प्रॉब्लम आपके लिए ही क्रिएट होगी। बिकॉज आई थिंक ये एक डिटॉक्स का टाइम है। इस टाइम पर डिटॉक्सिफिकेशन होगी आपकी एनर्जीज़ की, आपके ब्लॉकेजेस की। तो जो फियर्स, जिन चीज़ों को लेकर आपको डर लग रहा है, उन्हें सरफेस होने दीजिए और उसके बारे में आप डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और अब आपको सेफ प्ले नहीं करना है, रिस्क लेकर आगे की ओर बढ़ना है। हर एक चीज़ रिस्क लेने से ही अपनी लाइफ में हमें अचीव होती है। जो लोग बहुत अपने घर में ही सेफ रहकर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आपको रिस्क लेकर ही आगे बढ़ना होता है। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। समझे आप बात को? सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं इस नो मून पर आपकी लाइफ के हर एक स्फीयर में। ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 2 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। नेक्स्ट इज पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। The next card is 2 of inspiration. Wow, wow, wow. The next is death का card है. The next card over here is 8 of voices का card है. The next card is ace of materials का card है. 8 of materials, sorry. And 3 of voices का card है. तो मैंने आपको कहा ना कि fears जो हैं वो तो surface होंगे ही. तो वो fears आपको let go करने हैं. जब ये नो मून की एनर्जी स्टार्ट होगी तो आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ के अंदर तो सब कुछ बिखर रहा है। लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। इमोशनल लॉस की स्थिति के साथ आप इस नो मून की एनर्जीज में एंटर करेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके परसेप्शन को तो चेंज करेगी ही, लेकिन आपके बाकी स्पेयर्स में भी एनर्जी चेंज होने वाली है। देखिए, आपके जो फाइनेंसेस का स्पेयर है उसके अंदर आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलने जा रहा है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आउटपुट मिलेगा। लेकिन अब आप ये बात कह रहे होंगे कि मैम हम तो इसी स्फीयर में बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन उस तरह का आउटपुट तो नहीं मिलता है, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज होगी। आप जो मेहनत करने वाले हैं ये इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे, आपकी एक डायरेक्शनल चेंज होने वाला है, ठीक है। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपकी जॉब के अंदर काम को लेकर किसी तरीके का कुछ चेंज हो सकता है, आपके बिजनेस के अंदर आपका जो पैटर्न है चीज़ों को लेकर वो चेंज हो सकता है। तो ये जो मेहनत आप करने वाले हैं अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और वो इस वजह से मिलेगा क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। दूसरी बात यह है, जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे अपने फाइनेंसेस, अपनी जॉब को लेकर, उसमें आप यूनि डायरेक्शन रहेंगे और यूनि डायरेक्शन आपको रहना भी चाहिए। आप अगर बार बार डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उससे नुकसान आपका ही होने वाला है,
ठीक है। यूनिडायरेक्शनल होकर आपके लाइफ का कोई भी स्फीयर हो, उसमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। ये सोचकर कि पता नहीं आपने सही डायरेक्शन में कदम उठाए भी हैं कि नहीं उठाए हैं, ये सोचकर आपको बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। ठीक है। इस नो मून के बाद अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ की टर्म्स में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि हमेशा से मेहनत तो करते रहे अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर, लेकिन हेल्थ को आपने ही हमेशा से इग्नोर किया है। ठीक है। तो अपनी हेल्थ के ऊपर आप इस नो मून के बाद आपको फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में ओवर एनालिसिस मत कीजिएगा किसी चीज़ को लेकर। आपको हर एक चीज़ में फोकस्ड होकर आगे की ओर बढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर ओवर एनालिसिस ही करते जाएंगे तो जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, वहाँ पर आप अपना 100% दे नहीं पाएंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइम पर, मतलब नेक्स्ट 15 डेज में, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सबसे अच्छी एनर्जी जो निकल कर आई है वो है आपके रिलेशनशिप और आपके इमोशंस को लेकर। अभी तक आप अपने इमोशंस को जी नहीं पा रहे थे, यहाँ पर 2 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। अब आप किसी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप निभाने वाले हैं। अगर आपके करंट रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है चीज़ों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो बदलेगा। आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज होने वाली है। पुरानी बातों के ऊपर आपको अब फोकस नहीं करना है। 2022 में पिछले पूरे साल क्या हुआ, इस बात को सोचकर आपको नहीं चलना है, आगे की ओर मूव करना है। पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दीजिएगा, अपनी ब्राइटनेस की ओर मूव करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी, जितने भी डिसीजंस आप बनाएंगे नेक्स्ट 15 डेज 20 डेज में, वहाँ पर आपको बेसिकली अपने फ्यूचर को लेकर डिसीजंस बनाने हैं। अपनी प्रेजेंट कंडीशन पर रहकर डिसीजन मत बनाइएगा। हो सकता है कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आपकी जगह से थोड़ी दूर मिले। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रेजेंट की सिचुएशन देखें कि अगर आप अपने घर से दूर चले गए तो आपके मदर फादर को कौन देखेगा। नहीं, अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचकर आपको डिसीजन बनाने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फिश हो जाइए, बट आपको ये भी सोचकर चलना होगा कि ये अपॉर्चुनिटी आज मिली है, कल को नहीं भी मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं, इस 15 दिनों में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है। सो आपको उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट महसूस होगी। तो इमोशंस की टर्म्स में वो जो स्टर एनर्जीज़ है, जो एनर्जीज़ आपके अंदर टर्मोइल पैदा करती हैं, वो तो यहाँ पर बहुत अच्छे से शांत होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। सिर्फ एक ही चिंता का विषय है, वो है आपकी हेल्थ। अभी तक आपको चीज़ों के बारे में ऐसा महसूस होता है कि आप फंस गए हैं, आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। ये चेंजेस आएंगे ही ऐसे कि वो जो आपके एंट्रैपमेंट की एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी और आप अपने आप को फ्रीडम की एनर्जीज में महसूस करेंगे। आपको गाइडेंस मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जॉब आपके अपने आप आपके आंखों के सामने आ जाएगी और आपको वो ड्रीम जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ के लिए गाइडेंस मिलेगी और आप उस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नो मून है ये कैप्रिकॉर्न में है और कैप्रिकॉर्न अ साइन ऑफ कर्मा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। कर्म करेंगे, डायरेक्शंस आपको मिलेगी। तो ये चेंजेस आपके लाइफ में ये नो मून लेकर आ रहा है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर फाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली फाइल चूज़ की है। आइए देखते हैं ये नो मून जो 23 दिसंबर को है, ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। साल का आखिरी नो मून है। आइए जानते हैं कि ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। आइए देखते हैं ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है आपके लिए अ क्रिएटिव एंडेवर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिक्रीज का कार्ड है, साइकिल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिजर्विंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। सो आइए अब इस डेक से देखते हैं कि ये नो मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फॉर फाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी ये नो मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में इस नो मून से आने वाले हैं। आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्पेयर में चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस क्या होंगे आइए जानते हैं। ठीक है, पहले ऑरेकल से देख रहे हैं, फिर हम बाद में देखेंगे टैरो से भी। तो केव का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज म्यूजिक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वल्नरेबिलिटी, मेडो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मूवमेंट का कार्ड है। सो यहाँ पर नो मून की बात हो रही है, तो नो मून पर हम मोनोलॉजी से भी डेफिनेटली देखेंगे, बिकॉज मोनोलॉजी से देखे बिना ये रीडिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। सो आइए देखते हैं ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। इस नो मून से आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर Believe in the impossible. Okay. The next card is nothing will come of this situation. Okay. The next is a time for healing का card है and bottom of the deck पर emotions are running high. So जिन्होंने pile number 2 choose किया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहने चाहती हूँ, कहने वाली भी थी, वो ये है कि ये नो मून आपके अंदर एक इमोशनल स्टरिंग पैदा करेगा। इसका मतलब क्या है, जो इमोशंस आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा लिए, जिन इमोशंस को आप भुला चुके हैं, उस इमोशनल पार्ट को ये नो मून ट्रिगर देने वाला है। आप इस नो मून पर काफ़ी इमोशनल रहेंगे। इसके बाद जो 15-20 डेज होंगे उसमें आप छोटी छोटी बातों पर रो देंगे। ठीक है, ये चेंज सबसे ज़्यादा होगा और आप खुद हैरान होंगे कि आप इतने मजबूत हैं और आपको कैसे छोटी छोटी बातों पर अब रोना आ रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि जो अंडरलाइन आपके इमोशंस रहे हैं, जो अंदर ही दब गए, वो इमोशंस बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ के अंदर वो सब कुछ होने जा रहा है जिसे आपने इम्पॉसिबल माना है, चाहे फिर वो आपके जॉब का स्फेयर हो, बिजनेस का हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ का स्फेयर हो, या फिर वो आपके रिलेशनशिप का स्फेयर। इन सब में आपने किसी चीज़ को इम्पॉसिबल माना है कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी लेवल पर ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। है ना आपकी लाइफ का कोई ऐसा स्फेयर जिसमें आपको लग रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि चीज़ें
आपके तरफ को टर्न हो जाएंगे, आपके फेवर में टर्न हो जाएंगे। बट अब वो इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल, ठीक है। अब आपकी लाइफ के अंदर आपको ये समझ आएगा कि जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं, जिस सिचुएशन को आप अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान रहे हैं, उस सिचुएशन में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी फेवर में टर्न नहीं हो पाए। आपकी डिफ़िकल्टीज़ से आप बहुत अच्छे से उभरने वाले हैं। आपको खुद इस बात की फीलिंग होगी कि आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आपने उस प्रॉब्लम को माना था। ये इस वजह से लगेगा क्योंकि आपको एंजल्स किसी तरीके से हेल्प आउट करने वाले हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि अगर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर आप किसी के साथ डिटैच हो रहे हैं और नहीं होना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, तो इस सिचुएशन से ऐसा कुछ भी खराब नहीं निकलने वाला है। सब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। ये जो 15 डेज़ हैं ये आपके हीलिंग के डेज़ हैं। आपको मौका मिलेगा डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आप अपनी सिचुएशन को हील कर सकते हैं। हील का मतलब ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे करेंगे? गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस वक्त वक्त पर मिलेगी, आपकी हर एक सिचुएशन को लेकर मिलेगी, ठीक है। तो अब से 15-20 डेज अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी चीज़ अचानक से आपके सामने आती है, उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग, और डिवाइन की तरफ से उस तरह की एनर्जी आपके लिए चलने वाली है। सो आई होप मोनोलॉजी से आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ओके, सो अब हम देखते हैं ऑरेकल से। देखिए क्या होने वाला है। अब चीज़ें बदलने वाली है। अब आपको अपनी लाइफ में एक फ्रेश पेज मिलेगा, जिसे आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने तरह की पेंटिंग बना सकते हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करे। ये इवेंट है आपकी लाइफ का। किसी चीज़ में आपको फ्रेश शुरुआत करने का मौका मिलेगा, एक ब्लैंक पेज के साथ। अब उसमें आप मैस क्रिएट करते हैं कि उन चीज़ों को बहुत खूबसूरती से आप जीते हैं, ये आपके अपने एक्शंस पर डिपेंड करेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये नो मून जो है वो कैप्रिकॉर्न में है। कैप्रिकॉर्न कर्मा का साइन है, ठीक है। तो आपकी क्रिएटिविटी आपकी लाइफ को कौन सी डायरेक्शन में लेकर जाती है, ये एंटायरली सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रिएटिव होते हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ को चैनलाइज करते हैं। ये मेजर इवेंट है जो होने जा रहा है। आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें सूखी पड़ी हुई हैं उसका साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी, जिससे कि आपकी लाइफ का जो ये सूखापन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको मौका मिलेगा अपनी लाइफ को नरिश करने का। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ओवरऑल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ, ये पर्टिकुलर स्पेयर्स के बारे में भी बोल रही हूँ कि जैसे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ है, उसमें आप खुद से ये महसूस कर रहे हैं कि एक ही जगह पर अटके हुए हैं, कब से यहीं पर खड़े मेहनत कर रहे हैं, ज़िंदगी तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो वो जो सूखेपन का साइकिल है वो ख़त्म होने जा रहा है, और ये मौका आपको खुद मिलेगा। डिवाइन ये मौका आपको देंगे, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। इस बात को समझ कर चलिएगा। अगर आप इसमें भी डिवाइन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि वो खुद ही आपके इस साइकिल को ठीक कर दे, तो वक्त को गंवाने वाले हैं आप, और कुछ नहीं है, ठीक है। वक्त को नहीं गंवाना है। आपके हो सकता है कि जॉब की स्फेयर में एक ही जगह पर आप बहुत लंबे टाइम से जॉब करते जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको मौका मिलेगा कि आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन होगा आपके पास, आपको उस ऑप्शन के ऊपर चलना है कि नहीं चलना है, या फिर आपको जॉब के साथ कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको वो चीज़ ग्रैब करनी है कि नहीं करनी है। आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी है उसके अंदर हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं उसमें आपको कोई हेल्प मिले, आपको सच्चाई पता लगे। कई बार मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स की जब रीडिंग होती है तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये बात पता लगती है कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में जो सोचते हैं ना, एग्जैक्टली सिचुएशन वैसी नहीं होती है और सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती है,
और वो किसी और ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, अपने पार्टनर को लेकर कुछ और ही चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो आपको मौका मिलेगा इस सूखेपन को अपने जीवन से ख़त्म करने। तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना है आपको, उस चीज़ को ऐसे ही लेट गो नहीं कर देना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का गार्ड है। अब इस साइकिल में आपको वो सब कुछ मिलने जा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। जी हाँ, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर हर ब्यूटीफुल कलर डिज़र्व करते हैं। आप अपनी लाइफ को खूबसूरती से जीना डिज़र्व करते हैं, ठीक है? आप आँखों को मत भरिए, मुझे पता है ये चीज़ आप अपने लिए कभी सोचते ही नहीं हैं कि आपको भी ईश्वर ने जीने का मौका दिया है। आपकी लाइफ के अंदर भी आप खुशियाँ, आप वो सनशाइन डिज़र्व करते हैं जिसमें आप चमक सकें। सो वो एनर्जी आपको अब मिलने वाली है। आप जो डिज़र्व कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, आपको उस डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाएगा। और इसके लिए कौन कौन आपकी हेल्प कर सकता है? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, या फिर आप किसी गाइड से गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इन 15 दिनों को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक दिन की रीडिंग नहीं है नो मून की, नेक्स्ट 15 डेज आप लेकर चलिए, 15 to 20 डेज, ठीक है? और आपको इसमें हेल्प किसकी मिलेगी? फैमिली की, फ्रेंड्स की, गाइड्स की। तो आपके जो फ्रेंड्स भी आपको गाइडेंस दें उसको भी ध्यान से सुनिएगा। आपके फैमिली वाले क्या कह रहे हैं उस चीज़ को भी ध्यान से सुनिएगा। आपके गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर मेडिटेशन में गाइडेंस आती है अपने गाइड से, तो उस चीज़ को ध्यान से समझ कर अपनी लाइफ का एक्शन लेना है आपको। अगर आप के कोई गाइड्स नहीं हैं तो अगर आप किसी से प्रोफेशनल असिस्टेंस लेना चाहते हैं वो लीजिए, ठीक है? तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी इस एनर्जी को चैनलाइज करने में। अब बहुत टाइम से एक अंधेरी गुफा में आप कैद हैं, ठीक है? और अंदर से बहुत क्रिएटिव हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए हैं, एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब इस गुफा से बाहर निकलने का मौका आपको मिलने वाला है। जो चीज़ें अपने अंदर दबाकर बैठे हैं ना, कि अगर ज़िंदगी में एक मौका मिलेगा तो अपने जीवन को इस तरह का बना लेंगे, वो एक मौका अब आपको अगले 15 से 20 दिनों में मिलने वाला है, ठीक है? और अब जो इम्प्रिंट्स आपके अंदर छप गए, किसी पर्सन ने एक पॉइंट पर आपके साथ गलत किया, उस चीज़ का इम्प्रिंट आपकी सोल के ऊपर कहीं ना कहीं छप गया है, उस चीज़ को रिलीज़ करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी की भी एनर्जी को कभी साथ लेकर नहीं चलते हैं। बहुत बार ये चीज़ समझाती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो समझ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं समझते हैं। बट जितनी जल्दी ये इस चीज़ को समझ जाए उतना ही अच्छा है। जिस दिन कमेंट सेक्शन में वो जो हेट्रेड वाले कमेंट्स हैं ना, वो ख़त्म हो गए। हेट्रेड मेरे प्रति नहीं शो करते हैं, अपने पार्टनर के प्रति, लोगों के प्रति आप कमेंट्स में लिखते हैं। जिस दिन वो हेट्रेड वाले कमेंट्स ख़त्म हो गए ना, उस दिन मैं ये सोचूंगी कि आप सब जो नॉलेज मैं आप तक डिलीवर करना चाहते हो आप उस चीज़ को समझ गए हैं, ठीक है? यहाँ पर म्यूज़िक का कार्ड है। अब आपकी लाइफ के अंदर वो हारमोनियस टाइम आ रहा है, हार्मनी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एक ऐसा वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है जिसे आप एंजॉय करने वाले हैं, और ये न्यू मून ये इस वक्त को लेकर आ रहा है। आप हमेशा ही एनर्जी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे, वक्त आके निकल जाता था, आपकी एनर्जी पीछे ही रह जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, उस एनर्जी के साथ आप अपनी रिदम को मैच करने वाले हैं। और आपका चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आपका कोई भी स्फीयर है, उसमें आप हार्मनी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? यहाँ पर वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी रही हैं जिनके अकॉर्डिंग आप नहीं चल पाए, जो चीज़ें आपको सही नहीं लगी चलने के लिए, तो आपकी लाइफ ना एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गई। अब आपको चीज़ों की वल्नरेबिलिटी समझ आएगी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपके लिए कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है, कौन सी एनर्जी आपको फेवर करती है, कौन सी एनर्जी नहीं। ये चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब हमें यही नहीं पता है कि आपके लिए ऑप्शंस में से कौन सा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, वो
तभी तो वो पॉइंट आता है जब आप गलती करते हैं। देखिए, आपको शायद कोई फिजिकली या फिर इमोशनली हार्म कर रहा था और अब उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो रही। आपको एक स्पेशल केयर, सपोर्ट, प्रोटेक्शन डिवाइन से मिलने जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी की जो एनर्जी है वो आपकी फेवर में है, मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होने जा रहा है। और यहाँ पर रिवर का कार्ड है, आपकी लाइफ के अंदर जो स्टिलनेस है वो ख़त्म होने जा रही है। लाइफ में स्टिलनेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और अब आपकी लाइफ में मूवमेंट की एनर्जीज चल रही हैं। जो ज़िंदगी कहीं रुक गई थी वो अब चलने जा रही है। आपको उम्मीद की नई किरण नज़र आएगी। होप पर दुनिया कायम है और अब आपको अपनी लाइफ में एक शांति का अनुभव होगा। कई बार क्या होता है, ज़िंदगी के हर एक स्फीयर में हम जीतते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन एक पीस की जो एनर्जी है ना वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। अब वो पीस आपको अपनी लाइफ में मिलने जा रहा है। सो आइए अब टैरो से देख लेते हैं डिफरेंट स्फीयर्स की एनर्जी। ये तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। सो आइए देखते हैं टैरो से कि ये नोन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये नोन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये नोन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, एक बात तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, स्नो मून की एनर्जी आपके लिए काफ़ी हाई रहेगी जिस तरह से कार्ड्स निकल कर आए हैं। सो यहाँ पर 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज 9 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ इमोशंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। ओके, 6 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, म्यूज ऑफ इमोशंस का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, म्यूज ऑफ वॉइसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ इमोशंस का कार्ड है। देखिए, कार्ड्स फिर वही निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक का कि आपके इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। आप अपने इमोशंस को लोगों से छुपाने की कोशिश भी करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं छुपा नहीं पाएंगे। लोगों के प्रति आप बहुत कंपैशनेट रहने वाले हैं। आप दूसरों के लिए काम बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप ईश्वर से जस्टिस मांगते हुए आए हैं। आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। ठीक है, अब सैटर्न का नो मून है तो न्याय होना तो बनता है। सो आपकी लाइफ में आप जस्टिस की एनर्जीज चलने वाली, आपके साथ न्याय होगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में टर्न होने वाला है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज ये आएगा, जो कार्मिक सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, उस कार्मिक सिचुएशन में सबसे बड़ा चेंज आएगा क्योंकि उस कार्मिक सिचुएशन को एलिमिनेट करने का मौका आपको मिलने वाला है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं या अपनी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अब ये वो वाला टाइम आ गया है जब आपका जो ड्रीम है अपनी जगह से दूर जाने का, या तो फॉरेन जाने का या फिर किसी और जगह पर शिफ्ट होने का, वो ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा। आप अपने आसपास वालों पर अब ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपके अराउंड ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, तो इसलिए आपका जो विश्वास है अपने आसपास वाले लोगों पर नहीं बनेगा। आप या तो रिलेशनशिप के लिए या अपनी जॉब के लिए, करियर के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी को भी उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अकेले में अपने एनर्जीज़ को एंजॉय करेंगे। आप लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज अब नहीं करना चाहते हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत हाई रहेंगे। अगेन वही कार्ड निकल कर आया है, तो इसलिए मुझे इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं आपके जो हेल्थ है ना उस पर आपके इमोशंस का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वैसे हेल्थ ख़राब होगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने रिश्तों के बारे में सोचते जाएंगे, ठीक है, आपको एंजाइटी फील होगी। वो एंशियस एनर्जीज़ को रोकना है, उनमें रहना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद आप सॉल्व कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और बहुत ख़ास होने वाली है, अब इस न्यू मून के बाद आपसे लोग एडवाइस लेने आएंगे। उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए वो आपसे एडवाइस लेने आएंगे। इस 15 दिनों में आपकी अगर मैरिज नहीं हो पा रही है तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप में कोई कार्मिक सिचुएशन है तो उससे डील करने का मौका आपको मिलेगा, उसको एलिमिनेट करने का आपको मौका मिलेगा। किसी से अगर इमोशनल प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इमोशनल प्रपोजल आपको मिलने वाला है। अगले 15 दिनों में आप कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिससे आप मेक श्योर करेंगे कि आप खुद भी फॉलो करें और आपके आसपास लोग जो है वो भी उस फैसले की इज्जत करें, ठीक है। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इन दिनों में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा टाइम है, आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई लॉस आपको नहीं होगा, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिएगा, उससे उतना प्रॉफिट नहीं होगा। लॉस तो नहीं होगा बट उतना प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के कोई एग्ज़ाम है आपके, तो उसमें आप सक्सेसफुल तब होंगे जब आप अपने इमोशंस को साइडलाइन करेंगे। अगर बहुत हाई इमोशंस के साथ आप पढ़ाई करने वाले हैं तो ऑब्सेशन होगा, पोजेसिवनेस होगी, लेकिन उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, हेल्थ मैंने आपको बताया था। आपकी लव लाइफ के अंदर जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ये थर्ड पार्टी एलिमिनेशन का सबसे अच्छा टाइम है। अगर आपको थर्ड पार्टी एलिमिनेशन के लिए कोई भी गाइडेंस मिलती है कि आपको ऐसे कर लेना चाहिए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये मौका है थर्ड पार्टी एलिमिनेट करने का, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिलने वाले हैं जो आपके कार्मिक्स हैं और उनके साथ आपका छोटा छोटा कार्मिक अकाउंट है, वो अकाउंट बैलेंस करने का वक्त आ गया है। एंड आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट आप खुद ब खुद कर पाएंगे। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो डीप तो होगा, लेकिन आपको उसमें भी थोड़े ट्रिगर्स ज़रूर मिलेंगे। वो ट्रिगर्स इसलिए ताकि आप अपने असेंशन को और अच्छे से कर पाएँ। कंप्लीट असेंशन नहीं होगी इस टाइम पर, लेकिन कुछ ट्रिगर्स होंगे जहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप तो डिवाइन के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप तो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, फिर भी ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। वो ट्रिगर होगा, वो दैट इज़ लाइक अ टेस्ट। आप उस टेस्ट को क्लियर करते हैं कि नहीं, वो आप सबके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आई है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। एक ही की पॉइंट है कि जिस भी स्पेयर में आप ज़्यादा परेशान हैं, उस चीज़ के लिए अगर गाइडेंस नहीं मिल रही है तो गाइडेंस सीख कीजिए, अगर गाइडेंस मिल रही है तो उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपनी लाइफ में करियर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो।
उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।